नमो नारायण। प्रिय मित्रों, गजेंद्र और ग्रह मुक्ति की कथा। वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय पूर्व जन्म में कौन थे? आइए जानते हैं। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर काफी विस्तृत थी। इसके तीन शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। इनकी चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थी। इसके अलावा उसकी ओर कई छोटी चोटियां भी थीं, जो रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती, जिससे प्रतीत होता कि समुद्र इसके पांव पखार रहा था। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे, जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटी बनाई थी। इस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इसमें सब और अत्यंत ही दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे, जो सदा फलों फूलों से लदे रहते। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था, जिसमें सुनहरे कमल भी खिले रहते थे तथा विविध जाति के कुमुद, उत्पल, शतदल कमल अपनी अनूठी छटा बिखराते थे। हंस, चक्रवाक और सारस आदि पक्षी झुंड के झुंड भरे हुए थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते थे, उससे उसका पराग झड़कर सरोवर जल को अत्यंत सुगंधित कर देता था। क्षीर सागर के त्रिकूट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाक घटना घट गई। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मत वाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से उसके महान बल के कारण बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे। किंतु एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरण, रीछ, वनेले, कुत्ते, खरगोश आदि छोटे जीव निर्भय होकर घूमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके साथ गूंजते रहते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकूट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठा उठा जी भरकर उस अमृत सदृश जल का पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्राह भी रहता। उस ग्राह ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैरों को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पेने दांतों के गड़ने से गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहां का पानी लाल हो आया। उसके साथ के हाथियों और हथनियों को गजराज की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वे इसमें सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिंगाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों से मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु यह सम्मिलित प्रयास भी विफल रहा। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब ग्राह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी बलवान थे और हार मानने वाले नहीं थे। कभी गजराज ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लाता, तो कभी ग्राह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्राह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और गड़ते ही जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो आया। गज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों परास्त हो जाएगा।
उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसे भगवान नारायण की याद आई। पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा गजेंद्र मोक्ष स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्रह द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह असहाय घोषित कर नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मद जाता रहा है और वह पूरी तरह से मेरे शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपना पक्षक नहीं मानता, तो नारायण के ना के उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय तक बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्रह का मुख फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ग्रह देखते देखते तड़प तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। ब्रह्मादि देवगण श्रीहरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परम ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना दिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। गजग्राह दोनों की अगले जन्मों की कहानी। गजग्राह को अपनी भक्ति और विष्णु के हाथों मुक्ति के चलते वैकुंठ में स्थान मिला। दोनों इस लोक में द्वारपाल हुए, जिनका ही नाम जय और विजय हुआ था। आगे सनत कुमारों के शाप के चलते दोनों हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्त्र हुए थे। गजग्राह दोनों की पूर्व जन्म की कहानी। ऋषि कपिल का नाम तो सबने सुना ही होगा, जिनके वंशज ऋषभ देव से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। वो कपिल मुनि महर्षि कदर्म के पुत्र थे। कदर्म ऋषि की पत्नी का नाम देवहूति था। उन्हीं के गर्भ से कपिल मुनि जन्मे थे, लेकिन उन्हीं देवहूति को कदर्म जी से पहले और भी संतानें थी। उन्हीं कदर्म और देवहूति के कपिल मुनि से दो बड़े पुत्र और थे, जो कि वेदज्ञ थे। एक बार एक राजा के यहाँ यज्ञ संपन्न कर आए। दोनों को जब धन मिला तो उसके लिए विवाद हो गया। तब दोनों ने एक दूसरे को ग्राह और गज होने का श्राप दे दिया। दोनों विष्णु भक्त थे और दोनों की बात सच भी हुई, लेकिन मौत से पहले उन्होंने तपस्या कर विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया था और वरदान में मुक्ति मांग ली थी। इसलिए अगले जन्म में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण था और दोनों ने भगवान विष्णु के हाथों मुक्ति पाई। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।